हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के जो 7,150 पदों पर भर्ती आई है उसका जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों, इसके जो आवेदन है 19 मई से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और जून 8 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम जो फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 300 रुपये फीस का पेमेंट करनी है। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है और मिनिमम एज है 20 और मैक्सिमम एज है 28 वर्ष जो मांगी गई है। और स्नातक पास अगर आप यानी कि ग्रेजुएट पास आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले आपको एक बार जो नोटिफिकेशन को जो ज़रूर जो रीड आउट जो साथियों कर लेना है, जिसमें कि जो आपको यहाँ पर देखो लोकल लैंग्वेज जो यहाँ पर मांगी गई है उस लोकल लैंग्वेज के अनुसार आपको जो है यहाँ पर अपने स्टेट के अनुसार जो वैकेंसी है वो आपको जो देख लेनी है। तो ये है जो यहाँ नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है सभी जो स्टेट की जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है बताई गई है कितने वैकेंसी, साथ ही जो लैंग्वेज यहाँ पर मांगी गई लोकल लैंग्वेज वो बताई गई है। अगर जैसे आप हरियाणा से तो आपको हिंदी और पंजाबी अगर लैंग्वेज है, आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सभी स्टेट की जो यहाँ पर लैंग्वेज वो बताई गई है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन और आप लोकल लैंग्वेज और वैकेंसी आप जब कन्फर्म कर लेंगे तो आपको जो आवेदन करने के लिए अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक है ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक करेंगे तो आपको जो अप्लाई पोर्टल पर जो आप आ जाएंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखने को आपको जो मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन हो करना होगा, जिसके लिए आपको लोग क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर अपना जो नाम हो फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका जो नाम साथी हो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जैसे मैं अभी अपना नाम फिलअप करूंगा और फिर आपको अपना फर्स्ट नेम हो कन्फर्म करना है। अब अगर आपको मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम हो तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और कन्फर्म कर लेंगे। नहीं है तो आपको सिर्फ फर्स्ट नेम अपना जो नाम हो यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करना है। अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो फिलअप कर देंगे, नहीं इसको जो ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं हम। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी। जैसे कि अगर आपकी ईमेल आईडी abc@gmail.com, यहाँ पर आपको abc टाइप करना है, @ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डोमेन में आपको जो है gmail.com सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी कन्फर्म ईमेल आईडी में। फिर आपको कैप्चर कोड फिलअप करना है और नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अपना ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों कन्फर्म वेरीफाई करने होंगे। जिसके लिए सबसे पहले आपको जो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आपको एक कैप्चर कोड फिलअप करना है, जो कैप्चर कोड यहाँ पर जो दिख रहा है। जब ये कैप्चर कोड फिलअप करेंगे तो आपको जो सेंड ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब यहाँ पर सेम इसी प्रकार आपको देखो यहाँ पर ये कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और ईमेल का भी जो ओटीपी आपको सेंड कर लेना है। अब जो ओटीपी आए होंगे आपके मोबाइल नंबर पर उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे आपका जो नंबर वेरीफाई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आपको अपनी ईमेल आईडी का ओटीपी फिलअप करना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी ईमेल आईडी वो भी वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो अपलोड करना और एक लाइव फोटो कैप्चर करना होगा साथियों। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर ब्राउज के माध्यम से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना, जहाँ पर भी आपका फोटो स्टोर है पासपोर्ट साइज फोटो, उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर पासपोर्ट साइज अपना फोटो अपलोड कर दिया है। अब आपको लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर फोटो पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। अब आपको जो सेव पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो लाइव फोटो यहाँ पर जो है यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। अब आपको जो कंफर्म कर लेना है और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी होंगे, जिसके लिए ब्राउज पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको जो कंफर्म कर लेना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पूछ जाएगी, जैसे कि आप जो किस स्टेट से जो अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम जो हरियाणा से आवेदन करें तो हरियाणा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको हिंदी और पंजाबी 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी यहाँ पर लैंग्वेज है यहाँ पर जिस भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि जो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज मांगे गए हैं तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लें, जो से भी आपको आती होगी। उसके बाद जैसे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर पूछा जा रहा है कि मीडियम ऑफ पेपर, तो वो आपको जो बता देना है इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो हम जैसे इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पर लोकल लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है वो आपको लिखनी, बोलनी और पढ़नी आती है। तो हम जो आती है तो इसमें जो यस करेंगे। अब अपने जो 10th और 12th में जो मार्कशीट है उसमें यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज आपको जो पढ़ी होनी चाहिए तो उसमें आपको जो यस कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेने, कोई सी भी 3 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें यहाँ पर जो 3 कोई भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी साथियों कि आप जो कौन सी कैटेगरी से आवेदन करें। जैसे हम जो एससी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं और सब कैटेगरी यहाँ पर आपको जो अपनी सब कैटेगरी बता देनी अगर है तो। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40% अबव, अगर है तेज करें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे तो ये जो सभी ऑप्शन जो डिसेबल आपके जो हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे
ये सभी ऑप्शन भी आपके बेसिकली यहाँ पर डिसेबिलिटी से संबंधित है, तो ये सभी जो है डिसेबल आपको देखने को जो मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर जो अंडर सेक्शन 2 में आता है, ये अगर आपके पास आप इसमें एलिजिबल है तो यस करें, नहीं तो इसमें भी जो नो जो कर देंगे। तो ये जो ऑप्शन आपके जो डिसेबल जो साथियों हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और रिलीजन अपना जो सिलेक्ट कर लेना, आपको कौन सा रिलीजन है। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो जो इसमें नो कर देंगे साथियों। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप NAPS में रजिस्टर्ड हैं, तो अगर आप हैं तो इसमें यस करेंगे, क्योंकि ये आप मैंडेटरी मांगा होता है। आपको किसी भी अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो इसको अगर आप नहीं किया है तो आपको इसको जो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर NAPS रजिस्ट्रेशन ID है वो फिलअप करना होगा। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर नेशनलिटी में जो इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है, फिर स्टेट आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर वो चूज कर लेना है, कौन सा एग्जाम सेंटर आप चूज करना चाहें वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ साथी है वो फिलअप करनी होगी, जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और अपना जो जेंडर है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप ट्वाइंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो जेंडर आपको जो बताना होगा ट्वाइंस का, फिर आपको मैरिटल स्टेटस बता देना है अपना, कि आप मैरिड हैं फिर अनमैरिड है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके फादर को मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम तो ये फिलअप करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर आपको अपने मदर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर आप मैरिड है तो सपोज नेम में फिलअप करना, नहीं तो इसको जो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप जो अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डिसेबल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस साथी है वो फिलअप करना होगा। जो भी आपका एड्रेस है मैं अभी रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद पिन कोड, यहाँ पर जो भी पिन कोड है आपका है वो आपको फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर जैसे रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक सभी जानकारी फिलअप करनी होगी। फिर अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस वो कॉरस्पॉन्डेंट सेम है तो सेम एज पर जो क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और GST इनवॉइस आपको देखो अभी जैसे फीस के लिए नील है, क्योंकि यहाँ पर SC ST के लिए कोई फीस नहीं मांगी गई है, सिर्फ जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को फीस मांगी गई है। तो हमारा जैसे यहाँ पर नील शो कराया गया है। अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट शो कराई जाएगी। फिर आपको जो वैलिडेट योर डिटेल पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि जो डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएंगे। आप ओके पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन अपनी जो है फिलअप करनी होगी, जैसे कि जो इसमें ग्रेजुएट मांगी गई है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना अपनी ग्रेजुएट है वो किस स्ट्रीम में है। जैसे हमारी आर्ट्स में है, फिर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट की है तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग है, तो डेट ऑफ पासिंग आपकी क्या थी तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद जो मार्क्स है आपने कितने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको बता देनी है। तो अब यहाँ पर आपको देखो अपनी परसेंटेज टोटल मार्क्स की कितनी परसेंटेज थी आपकी अपनी ग्रेजुएशन में वो फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जो ग्रेड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे कि आपको जो कोई जॉब एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पता चल के आपने कभी पहले भी जो SBI से जो अप्रेंटिस या फिर के अन्य संस्थान से अप्रेंटिसशिप की है तो उसको जो है यहाँ पर ये समय में अपनी जानकारी फिलअप करनी होगी। उसके बाद ये आपको बेसिकली है वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित है, अगर आपके पास है तो फिलअप करेंगे, नहीं तो इसको जो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जैसे लोकल लैंग्वेज हमने हिंदी सेलेक्ट की थी तो वो आपको जो यहाँ पर पढ़नी बोलनी लिखनी सभी को यहाँ पर जो टिक कर देना है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ऑन करेंगे। फिर अन्य और कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यहाँ पर आपको फिलअप करके उसकी बता देंगे कि पढ़नी बोलनी लिखनी आती है या नहीं आती है। तो जैसे यहाँ पर फिर आपको जो वैलिडेट योर डिटेल पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपको जो डिटेल है वेरीफाई हो जाएंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा, फिर आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अगर आप जो है यहाँ पर जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको जो पेमेंट कर कहा जाएगा, तो पेमेंट आपको जो कर देनी है। अगर NA कैटेगरी थी तो आपको जो पेमेंट के लिए नहीं कहा जाएगा। फिर आपको देखो यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अपलोड करना होगा। जैसे कि अगर मैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बताऊं तो आप जैसे गूगल पर कोई भी सर्च करें ना हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो आपको जो बहुत से यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको सिर्फ अपना नाम है वो यहाँ पर आपको बदलना होगा। तो जैसे इन्होंने लिख रखा तो सेम वही आपको जो अपलोड यहाँ पर एक पेज पर लिख कर इसमें जो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखो हैंड रिटन डिक्लेरेशन और तमाम इंप्रेशन अपलोड कर देना, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पर
फाइनल प्रीव्यू ऑप्शन ओपन कराएगा। अगर पेमेंट अगर कैटेगरी इनके जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपको जो पेमेंट के लिए कहा जाएगा, नहीं तो सिर्फ आपस आपका फाइनल सबमिट है वो हो जाएगा और ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर आपको जो प्रिंट करने के लिए कहा जाएगा। तो ये आपका जो बेसिकली प्रीव्यू है, यहाँ पर आप अगर इसका प्रिंट करना चाहते हैं तो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उससे जो आप जो है प्रिंट कर सकते हैं साथियों। तो कुछ इस प्रकार साथियों इस भर्ती का जो आप जो फॉर्म जो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड ऑन कर दिया, तो वहाँ से आप जरूर जो ज्वाइन कर लें, ताकि लेटेस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर भी जो मिल सके साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।